Welcome to WeLearn Virtual Learning Network. This is session number 15, Play Activities to Foster Development. Topics which we are going to cover in this session are Introduction, Play Activities, Things to Make. Coming towards the introduction, the cognitive, language, motor and social capabilities of the toddler form the basis of play activities. हम क्या सीख रहे हैं, हमारी लैंग्वेज, हम नया कुछ जनरेट कर रहे हैं, हम सोशली किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सब हमारी प्ले एक्टिविटीज में इंक्लूडेड है. द चाइल्ड मस्ट नॉट बी फोर्स्ड टू मास्टर एनी एक्टिविटी. हम बच्चों को कंपेल नहीं कर सकते हैं. वन शुड सेट देम फ्री so that they learn maximum from their environment. That is, if they learn from their environment, they learn things very easily and very quickly. A relaxed and playful approach while conducting the activities will help in learning. Forcing a child to participate in activities for which she is not ready will cause frustration, anger and disappointment. Generally, जब हम बच्चों को कुछ करने के लिए फोर्स करते हैं जिसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, एंग्री फील करते हैं और वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि ये हमारे इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है, हमने नहीं करनी थी. बट एज आवर पेरेंट्स आर कंपेलिंग अस, वी हैव टू डू इट. मूविंग टुवर्ड्स द प्ले एक्टिविटीज. Being able to walk allows the toddler to explore the surrounding and to seek out play material. It also increases her range of vision. The pleasure of being able to move from one place to another is immense. Once the toddler has mastered walking on her own, you can play more games with her. Generally, बच्चे जब चलना शुरू करते हैं वो आसपास की बहुत सी एक्टिविटीज़ को अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं और वो उनको इन्वॉल्व करके अपने सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं. बहुत सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, नई हैं उनकी लाइफ में. ये ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किसने किया है, क्यों किया है, हम भी करेंगे. इस तरह से वो अपने आसपास की सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं और अपने लिए प्ले मटेरियल इकट्ठा करते हैं. उनकी इस तरह से अपनी प्ले एक्टिविटीज़ को कलेक्ट करने से उनका विजन इम्प्रूव होता है, लॉन्ग रेंज विजन होता है, वो दूर तक सोच सकते हैं. एंड जब वो चलना शुरू करते हैं तो हम भी उनके साथ बहुत सी एक्टिविटीज़, इनडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ दोनों ही परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, take the child's hand in yours as you stand facing her. Pretend you are an engine pulling a railway carriage or a horse pulling a cart and walk backwards, making the child walk with you. जब बच्चे चलना शुरू करते हैं तो हम उन्हें हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं in the form of an activity. हाथ पकड़ के उन्हें आगे खींचेंगे. हम प्रिटेंड करते हैं कि हम एक इंजन है जो कि उन्हें खींच रहा है, या वी प्रिटेंड वी आर अ हॉर्स विच इज पुलिंग द कार्ट बैकवर्ड. After some time you can change roles and let the child walk backwards and pull you. जब धीरे धीरे वो चलना शुरू करते हैं तो हम अपने रोल्स चेंज कर लेते हैं. जब पहले हम इंजन बने थे, अब एक बेबी इंजन बनता है और वो हमें खींचता है. तो दिस इम्प्रूव हिज प्लेइंग स्किल्स, दिस इम्प्रूव्स हिज वॉकिंग स्किल्स. When toddler have mastered walking, they find walking backward a challenge. जब वो चलना शुरू करते हैं तो वो पीछे मुड़ना एक चैलेंज की तरह लेते हैं. This helps them to develop balance as well as trust in adults who will prevent them from falling as they walk backwards. अब उन्होंने इनिशियली सीधा चलना सीखा, तो उल्टा चलना उनके लिए एक चैलेंज है. उस चैलेंज को
वो एक्सेप्ट करते हैं और वो किसी चीज का सहारा लेके या किसी चीज को पकड़ के चलना शुरू करते हैं। वो पीछे चलते हैं, मे बी वो गिर सकते हैं, उनको लग सकती है, बट एज अ चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया है, सो दे ट्राई एंड दे सक्सीड इन द चैलेंज। Once the toddler can hop and jump, you can try a variation of above play activity. अब जब वो कूदना शुरू करता है, हॉप करना शुरू करता है, जंप करना शुरू करता है, तो हम यही एक्टिविटी उनके साथ किसी और वेरिएशंस के साथ कर सकते हैं। प्लेस अ रोप इन द फ्लोर एंड आस्क द चाइल्ड टू जंप ओवर इट। अब रास्ते में अगर हम रस्सी को रखते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि उस पर से कूदें, तो ये उनकी जंपिंग एक्टिविटीज को एनहांस कर रहे हैं। As her coordination improves, you show her how to jump sideways over the rope. अब उनका कोऑर्डिनेशन अगर प्रॉपर है, वो प्रॉपरली जंप कर पा रहे हैं, तो हम जंपिंग एक्टिविटीज में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। उन्हें साइडवेज जंप करने के लिए बोल सकते हैं, दैट वन स्टेप टू द वन साइड एंड सेकेंड स्टेप टू द सेकेंड साइड। आफ्टर सम डेज यू कैन रेज द रोप अबाउट एन इंच फ्रॉम द ग्राउंड. You have to be careful about the height to which you raise the rope, as the child may trip over the rope if it is too high. अब कुछ टाइम बाद हम रोप की हाइट भी बढ़ा सकते हैं और बच्चों को उसके ऊपर से जंप करने के लिए कन्विंस कर सकते हैं। इसके लिए हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि रोप की जो हाइट हमने बढ़ाई है वो इतनी ज़्यादा ना हो कि बच्चा उसके ऊपर से कूद ही ना सके, या इतनी भी ना हो कि वो उसको देख ना पाए और वहां से गिर जाए। नेक्स्ट आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर while organizing play activities for toddler. The surrounding should be clean, attractive and stimulating. अब जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं प्ले स्कूल्स को, वहाँ पे बच्चों के लिए सराउंडिंग्स जो होती हैं क्लीन होती है, अट्रैक्टिव होती है, स्टिमुलेटिंग होती है। क्लीनलीनेस तो हर जगह ज़रूरी है, वेदर इट इज़ स्कूल, वेदर इट इज़ होम। बच्चों के लिए क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो उन्हें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती है। एज वेल एज जो बच्चों का प्लेइंग एरिया है या प्लेइंग स्पेस है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। जनरली हम अट्रैक्टिव किस चीज़ से बना सकते हैं? डिफरेंट कलर्स से, कलरफुल मटेरियल यूज़ करके, कुछ कार्टूनिस्टिक मटेरियल यूज़ करके, कुछ फ्लावर्स यूज़ करके हम उन्हें अट्रैक्टिव बना सकते हैं। टॉडलर्स हैव जस्ट बिकम मोबाइल एंड एंजॉय एक्टिविटी। अब टॉडलर्स को चलना आ गया है, वो मूव कर सकते हैं, तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते हैं। Allow them to be active and to explore their surroundings. Do not restrict their movement unnecessarily unless there is a risk. Keep the environment safe. Remove the things which do not harm the child, which do not want the child to touch or which harms the child. ऐसी चीज़ों को हमें वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए, so that we can provide an environment for the children to play safely. Provide a choice in the play activities and play material so that child has freedom to select an activity or material. जनरली हम बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं जो उनके इंटरेस्ट की हो, तो उसमें भी हमें वेरिएशंस प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो कुछ नया सीखें, उन वेरिएशंस को अडेप्ट करें और उन्हें अडेप्ट करने के बाद उनमें से कुछ नया एक्सप्लोर करें। Repeat an activity after a gap of some time as children like repetition and they feel happy when they master an activity. Initially अब बच्चों को सीखने की स्टेज है, तो हम तब तक उसको रिपीट करें एक्टिविटी को जब तक वो सीख ना ले, या उनको बार बार कुछ टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करें, बिकॉज उन्हें रेपिटेशन भी अच्छा लगता है और जब रिपीट की हुई एक्टिविटी में वो कंप्लीटली उस एक्टिविटी को फिनिश करते हैं तो
they feel active, they feel happy. Next is participate in the play activities with the toddler. अगर हम बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो दे फील हैप्पी that our parents are in touch with us. Observe toddlers as they play, as this will help you to understand them better. Things to make. बच्चों के लिए हम क्या बना सकते हैं? Soft toys, soft bags to feel and play with, toys to fit into each other, toys to pull, toys to push, puppets. उनको डिफरेंट कलर्स के बारे में बता सकते हैं, उससे कुछ कार्टूनिस्टिक आइटम्स बना सकते हैं, कुछ बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उनको ऐसी कुछ ऑब्जेक्ट्स बना के दे सकते हैं जो कि बहुत ही कलरफुल हो, बहुत ही अट्रैक्टिव हो, जिससे कि उनकी नॉलेज भी बढ़े. Now in the last there are a few questions which are based on this session. Question number 1 is, the newborn is not helpless even though it may seem so. If you had to explain this fact to a person, what arguments would you give? And the question number 2 is, what impact do the emergency of physical and motor skill have on the development of the child? That's all for this session. Thank you. Happy learning, new learning.